जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि 15 अगस्त को मनाई जाए या 16 अगस्त को मनाई जाए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर कि अष्टमी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो किस तारीख को मनाना उचित रहेगा, किस प्रकार मनाना उचित रहेगा, क्यों मनाना उचित रहेगा, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जो ये अष्टमी तिथि है, इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, और ये 5252 जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का, यानी कि 5252 वर्षों से यह उत्सव मनाया जाता है। पूरे देश में इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि अगर अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र ना मिले तो असमंजस की स्थिति होती है। अष्टमी तिथि 15 अगस्त में रात्रि 11:49 पर प्राप्त हो रही है, जो कि 16 अगस्त में रात्रि 9:29 पर पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि ये पर्व मध्य रात्रि का है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म काली अंधियारी रात में हुआ था, तो इस हिसाब से तो 15 अगस्त की जन्माष्टमी मनाना उचित रहेगा। परंतु जब अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा हो तब उदया तिथि मान्य होती है, और उदया तिथि में अष्टमी 16 अगस्त को है। तो इसलिए जन्माष्टमी का पर्व सर्वथा उचित 16 अगस्त को ही रहेगा, 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त को। वैसे जन्माष्टमी सदैव 2 दिन मनाई जाती है, एक गोकुल की, एक मथुरा की। ठीक है, आप गोकुल वासियों के साथ है 15 को मनाइए, मथुरा वासियों के साथ है तो 16 को मनाइए। लेकिन हाँ, अष्टमी तिथि 16 तारीख को उदया तिथि के हिसाब से प्राप्त हो रही है, जो कि रात्रि 9:29 पर समाप्त हो जाएगी, और चंद्रोदय रात्रि 11:32 पर होगा। तो ये थी वो बातें जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए आपको जाननी बहुत जरूरी थी। कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का खीरे से जन्म भी करवाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3 प्रकार से कराया जा सकता है। खीरे से भी कराया जा सकता है, फूलों से भी कराया जा सकता है, और जिन्होंने कभी आज तक खीरे से जन्म नहीं किया, करवाया है भगवान का अपने घर में लड्डू गोपाल का, वो किस तरह से करें, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जब जन्माष्टमी आएगी उससे रिलेटेड पूरी सीरीज आपको दूंगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब करना है, किस तरह करना है, सब करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है, नए नए वस्त्र आभूषण उन्हें पहनाए जाते हैं, मोर मुकुट उन्हें पहनाया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर झांकी सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के भजनों का उच्चारण किया जाता है, अत्यधिक भजनों का गायन किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, घंटी के द्वारा, शंख के द्वारा, ध्वनि के द्वारा भगवान का आगमन कराया जाता है। ये होता है जन्माष्टमी के दिन। इस दिन उपवास रखा जाता है। कुछ लोग निर्जला उपवास रखते हैं, कुछ लोग फलाहारी उपवास रखते हैं, कुछ लोग एक समय फल का भोजन करते हैं, फलाहारी यानी कि कूटू का आटा वगैरह, इस तरह की चीजों का, अन्न का त्याग कर देते हैं। अन्न है, चावल है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, ये नहीं खाई जाती हैं। तो इस तरह से भी उपवास रखा जाता है, निर्जला भी और जल पीकर भी। जल पीकर, फल खाकर भी उपवास रखा जाता है, यदि आपकी सामर्थ्य ना हो, लेकिन उपवास रख लेना चाहिए। जन्माष्टमी के बिल्कुल अद्भुत और अनूठे उपाय लेकर भी मैं आपके बीच में आऊंगी। बच्चों से क्या करवाना चाहिए आज के दिन। बच्चों जो पीला चंदन है, भगवान एक खास चीज बता दे रही, जिनके घर में लड्डू गोपाल है, आप उनका पूरे दिन जन्माष्टमी वाले दिन पीले चंदन से लेप कर दीजिए। पीला चंदन लेप कर दीजिए। आंखों के ऊपर छोटी सी पट्टी बांध दी जाती है, पतली नेट की ही बांधे, कोमल सी सॉफ्ट सी पट्टी लगा देते हैं, जिससे उनकी नेत्रों को नुकसान ना पहुंचे। फिर उसके बाद पीले चंदन का लेप करके रख दिया जाता है। जिस समय उनका अभिषेक किया जाता है उस समय पहले उस चंदन को बड़े प्रेम से उतार लिया जाता है, मोर पंख की सहायता से या अपने फिंगर की सहायता से उतार के एक डिब्बी में रख लिया जाता है। उसके बाद भगवान का अभिषेक कर दिया जाता है। वो जो चंदन उतारा जाता है, उस चंदन से प्रतिदिन जिस बच्चे के मस्तक पर
तिलक कर दिया जाता है, उस बच्चे का भाग्य उदय हो जाता है, उस बच्चे का भाग्य बदल जाता है, वो बच्चा कामयाब हो जाता है, वो बच्चा शांत हो जाता है, वो बच्चा प्रेमी हो जाता है, उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, वो बच्चा आज्ञाकारी हो जाता है। इतना अद्भुत है जो चीज मैंने आज आपको बताई है। अक्सर मैं आपको घर के प्रयोग बताती हूँ, लेकिन अपनी आजमाई हुई चीजें भी आपको बताती हूँ कि हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो ये मैंने प्रयोग जो बताया इसको जरूर कर ले। जन्माष्टमी के व्रत को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर कर ले। जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार करें ये भी बता दिया, भगवान की पूजा किस प्रकार से करें ये भी बता दिया। आगे मेरे साथ वीडियोस में बने रहिएगा, चैनल पर नजर रखिएगा। अनेकों वीडियो आपको जन्माष्टमी से संबंधित, राधा अष्टमी से संबंधित, राधा जन्म से संबंधित, कान्हा जी की छठी से संबंधित बहुत सारी अनेकों वीडियो दूंगी सही विधि और विधान के साथ। लेकिन आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अगर आप राधे नाम का सिमरन करते हैं तो कान्हा जी अत्यंत प्रसन्न होकर आपकी ओर अपनी कृपा बरसाते हैं। ईश्वर आपकी मदद करे।